नमस्कार। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। वक्त हो चला है खबर विशेष का और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी की तरह ही एक और फिल्म जो आतताइयों का षड्यंत्र बयान करने को तैयार है, सैकड़ों लड़कियों की बर्बादी की दास्तां बताने को बेकरार है, उस पर रिलीज से पहले ही बैन की मांग उठ गई है। बात फिल्म अजमेर 92 की, जो इसी महीने रिलीज होने वाली है, जिसमें 1992 में अजमेर में लड़कियों के यौन शोषण की घटनाओं को आधार बनाया गया है। लेकिन मौलाना मदनी इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे समाज में द्वेष फैलेगा। वजह यह कि आरोपियों में खादिम परिवार का भी नाम था। 92 की कलंक कथा, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। केरल स्टोरी के बाद एक और फिल्म को विवादों में घेरने की तैयारी हो चुकी है। 1992 में अजमेर में हुए कई गैंगरेप और सैकड़ों स्कूली बच्चों के ब्लैकमेलिंग की घटनाओं पर आधारित फिल्म अजमेर 92 अभी रिलीज भी नहीं हुई है कि इस फिल्म पर बैन करने की मांग की जा रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने फिल्म पर बैन की मांग की है। उनका कहना है कि अगर फिल्म चली तो समाज में बिखराव होगा। अजमेर शरीफ भाईचारे के लिए जाना जाता है, उसकी छवि को ठेस पहुंचेगी और मौलाना मदनी के बयान का समर्थन भी हो रहा है। उस आस्थाने को अजमेर 92 के नाम से फिल्म बना करके बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इसका विरोध करती है और हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसको सेंसर बोर्ड के हवाले किया जाए कि सेंसर बोर्ड ने इसको कैसे बगैर जांचे पड़ताल किए हुए कैसे इसको पास कर दिया। दरअसल 1992 में अजमेर शरीफ में बड़ी संख्या में लड़कियों के यौन शोषण और उनकी ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था। पहले लड़कियों को बहला फुसलाकर फार्म हाउस बुलाते, गैंगरेप करते और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करते। कई आरोपी पकड़े गए और कई को सजा भी हुई। मौलाना मदनी की बेचैनी की वजह यह है कि इस मामले में चिश्ती परिवार के लोगों का नाम भी शामिल है। तभी मौलाना कह रहे हैं कि ये खास समुदाय को फंसाने की साजिश है। लेकिन अब जब फिल्म रिलीज होने के करीब है, इस पुरानी घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 14 जुलाई को यह फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह। जब घटना घटी तब उस वक्त पीड़ित लड़कियां और परिवार सामने नहीं आए थे, लेकिन अब जब वो कहानी पर्दे पर आने वाली है, कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह ही आवाज उठनी शुरू हो रही है। वैसे भी राजस्थान में चुनाव करीब है, ऐसे में यह मुद्दा रफ्तार पकड़ सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ तो श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ स्वामी दिव्यानंद सरस्वती, हिंदू धर्म गुरु, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं बरेली से, आपका भी बेहद स्वागत है। सबसे पहले सर आपके पास आना चाहूंगा, श्याम सुंदर सर, किस तरह से ये प्रकरण जो है उस समय निकलकर सामने आया था और अब तक इसमें क्या कार्रवाई, क्योंकि आप पहले से पत्रकारिता करते रहे और काफी एक्सपीरियंस होगा, क्या उस समय माहौल था और क्या चीजें रही थी इसमें? आशीष जी, मैं उस वक्त अजमेर में ही था। मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। मैंने इस कांड को खुद भी, मैं बीर अर्जुन में काम करता था, मैंने भी इसके रिपोर्टिंग की थी उस वक्त। बहुत घिनौना और जिस तरह का कांड हुआ था वो दर्दनाक था। मैं उसको बयान नहीं कर सकता, जिस प्रकार की फोटोग्राफ आए थे। लेकिन शुरुआत में तो दिखेगा, हरि प्रसाद शर्मा जो डीवाईएसपी तो तत्कालीन एसपी का काम देख रहे थे, उस वक्त ये मामला एक गंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह का मामला होगा। और देखिए कि इसमें रिपोर्टिंग तो बहुत कम हुई है और जिस प्रकार से जो कुछ हुआ, हम तो क्योंकि उस देखने वाले थे, पूरा था। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा भी निकली थी और उस तरह का माहौल था कि भाई बहुत कुछ हो जाएगा। कलेक्टर वहां पर आदित्य मेहता हुआ करती थी, उसकी मैं हिम्मत करता हूँ, हमारी उससे बात होती तो उसने देखिए रासुका का मामला लगा करके शुरुआत में बंद कर दी। इसमें दिखेगा कि यूथ कांग्रेस का एक फारूक चिश्ती था जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था। उसके पदाधिकारी सब थे जितने थे वो इस कांड में इन्वॉल्व थे और रघु शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। वैसे ही उस वक्त
जिस प्रकार की घटना घटी और राजनीतिक तौर पर इसको संरक्षक मिला। और भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भैरू सिंह जी ने कोशिश की थी भाई इसको ज्यादा उलझाओ मत, लेकिन देखिए जिस प्रकार का था उस प्रकार का निश्चित तौर पर सोफिया स्कूल जयपुर रोड पर थी, घुघरा घाटी के पास थी। और जो यूथ कांग्रेस और ये खादिमों के लड़के निश्चित तौर पर मोटरसाइकिल और कारें वगैरह करके उनको पटाने का जिस प्रकार से थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बाहर की थी और बहुत देखिएगा बहुत अच्छे घराने की लड़कियां थी, जिसमें IPS IAS वगैरह की लड़कियां भी थी, जो कि वो सामने नहीं आ पाई क्योंकि बर्बादी होती है। और जिस प्रकार से नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ, देखिए शुरुआत तो ऐसी होती थी कि उनको एक लड़की को फंसा करके अश्लील फोटो वोटो खींच लेने के बाद उसको कहते थे तेरी सहेली को लेके आ, नहीं तो तेरे घर तक ये सूचना भेजेंगे। तो ये चैन बन गई, हजारों लड़कियां इसमें इन्वॉल्व थी। आई तो बहुत कम सामने दिखेगा निश्चित तौर पर। शुरुआती दौर में अगर आती थी मेहता, अजमेर बंद भी हुआ था, हमने भी जब रिपोर्टिंग की थी अजमेर बंद हुआ था। और उसके बाद जो कुछ घटना घटी थी, अब भले ही सांप्रदायिक की बात करें, लेकिन हकीकत में यह है कि जिस प्रकार से कहते थे कि दिल्ली तक बहुत बड़ा मामला था, ये बहुत बड़ा मामला था। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, फिल्म द केरला स्टोरी आती है, द कश्मीर फाइल्स आती है, और अब 92 की ये जो पोस्टर आया है, बैन की मांग क्यों? इसमें ऐसा क्या आपको दिख गया जिसकी वजह से आप बैन की मांग कर रहे हैं? देखिए, उसका नाम अजमेर और 92 है। इस वजह से उसका हम विरोध कर रहे हैं। अजमेर 92 से विरोध कर रहे हैं? इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से नहीं। जिन लोगों ने भी गलत काम किया है, ये अजमेर का नाम आते ही दरगाह से आस्था जुड़ जाती है और दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जुड़ जाता है। और 92 जो नाम है, 92 का जो अदद है, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद का अदद है। तो इस वजह से दोनों चीजें, अजमेर और उसके बाद में 92, ये दोनों आस्था के लफ्ज हैं और आस्था के लफ्ज से जुड़ जाने की वजह से हमारा विरोध है। और जो घटना हुई ये पुरानी घटना है, बहुत सालों पुरानी घटना है। ये स्टोरी पहले से आ जाना चाहिए थी और जो लोग हैं उन लोगों के खिलाफ फैसले किरदार तक उनको पहुंचाना चाहिए। नहीं सर, एक चीज समझना चाहूंगा मौलाना साहब, एक चीज समझना चाहूंगा। आपने कहा, मौलाना साहब एक मिनट, सवाल सुन लीजिए मौलाना साहब। आपने एक चीज कहा कि जो ये मामला है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए, ये जो कहानी है बहुत पहले आ जाना चाहिए। इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और माहौल हिंदुस्तान का बहुत शांतिपूर्वक है और बहुत साजगार माहौल है। यहाँ पे कहीं भी हिंदू मुस्लिम लफड़ा झगड़ा नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है। सभी लोग बहुत आराम से, सुकून से, इत्मीनान से यहाँ पे रह रहे हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान भी आजादी के साथ में यहाँ रहते हैं और अपने धार्मिक कार्यक्रम बहुत आजादी के साथ करते हैं। तो इस तरीके से जो फिल्में आएंगी, कश्मीर वाली, केरला वाली और तो ठीक है। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, इस पूरे मामले पर सबसे पहले आपकी राय, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जब चुनाव होता है तो इस तरह की तस्वीरें जो है देखने को मिलती है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिल्म की ये सर्वव्याप्त है, आपने भी दिखा डाला उसके फुटेज। जितने लोग पैनल पे बैठे हैं सारे विद्वान, मैं विशेष रूप से रजवी साहब से ये कहना चाहूंगा कि आप एक धर्म गुरु हैं, आपका दायित्व तो क्या बनता है? अगर कोई कलंकित किया है उतने पवित्र शहर का, तो उससे न जुड़े, ये डरे मत आप कि वो कलंकित होगा। पवित्रता इतना कमजोर नहीं है कि वो दरगाह कलंकित हो जाएगा। दरगाह बहुत पवित्र है, वहां कोई आंच नहीं आ सकती। उनकी छत्र छाया में कम से कम जो दुष्कर्म हुए हैं उसका भी प्रतिफल लोगों पर सामने आना चाहिए। और मैं समझता हूं एक देशवासी होने के नाते, एक धर्म गुरु होने के नाते आपको बिल्कुल सामने आकर इसकी करनी चाहिए। दूसरा एक पक्ष कहता हूं, हमारे देश के एक बड़ा दुर्भाग्य है कि करतूतें की जाती हैं, लेकिन हमारे ही देश में यहाँ वकालत करने वाले बहुत मिल जाते हैं। यहाँ पर तो ये देश ऐसा है कि यहाँ पर तो
आतंकवादियों को भी वकील मिल जाते हैं हमारे देश में। तो इस प्रथा को बदलनी होगी। अब यह समय आ गया है। अभी आपका कहना है कि एक डर है यहाँ कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं लगता है आपकी कांग्रेसी होने की बू आती है। हमें और आपको रिजवी साहब, मुझे और आपको किसी प्रकार का किसी दल से संबंध नहीं रखना चाहिए। व्यक्तिगत मामला वोट देना अलग है, लेकिन हम किसी दल विशेष की बात करें तो हमारे लिए उचित नहीं होता है। जिन्हें डर है, जो चोर होंगे उन्हें डर होगा। अगर अभी इलेक्शन होना है, क्यों माहौल खराब होगा? इतने बड़े कांड हुए, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में ये एग्जाम्पल होगा। इतना गंदा करतूत जो कहने में लज्जा आती है, इस पे आप चर्चा भी ना करें। अब इस पर फिल्म बन रहे हैं, द केरला स्टोरी और 92, तो इस पर भी आप कहीं से जोड़कर बोल रहे हैं। बिल्कुल आनी चाहिए, और भी फिल्में बननी चाहिए। जो जो घटनाएं घटी हैं लोगों के सामने आनी चाहिए, और कोई माहौल खराब नहीं होगा। लोगों को जाननी चाहिए कि हमने क्या देखा है और हमारे साथ क्या घटी है, और ये हम सबका दायित्व बनता है। मेरा आपके साथ निवेदन भी होगा रजवी साहब कि इस पर आपको इसको सामने आके सत्यता को लानी चाहिए। और मैं पुनः बोलूंगा, इतना पवित्र दरगाह मैं भी प्रणाम करता हूं। यहाँ पर कोई आंच नहीं आने वाली है। हमारा धर्म, आपका धर्म या कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं होता है कि कुकर्म के सामने वो झुक जाए। यहाँ हमें नहीं झुकना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी अजमेर से लाइव है। लाल सिंह, पूरे प्रकरण को समझते हुए, जैसा कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ी घटना थी अपने समय की। उस टाइम के पॉलिटिकल एंगल से अगर इस चीज को समझना चाहें, क्या प्रेशर था और क्यों नहीं, जो ये घटना है मेरे ख्याल से अप्रैल में सामने निकल कर आई थी, इतना वक्त क्यों लगा, और अभी इस पूरे मामले पर क्या अपडेट चल रहा है, अब तक कहां तक ये पूरी मामला जो है वो पहुंचा है? लाल सिंह, देखिए, बिल्कुल उस वक्त रील का जमाना था। रील बनती थी, रील साफ होके विजुअल साफ आते थे, फोटो खिंचवाने जाते थे, तो रील का जमाना उस वक्त कहते थे। लेकिन उस वक्त जो तस्वीर सामने आई देश भर के सामने, जो रियल तस्वीर जब बाद में आई तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब तक शायद देश दुनिया का सबसे बड़ा ये एमएमएस कांड रहा, जिसमें 100 से अधिक लड़कियों के साथ रेप किया, उनकी फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। और आप देखिए जो घिनौना काम था, यानी कि किस तरह इस घिनौने काम को अंजाम दिया गया, किस तरह हमारी जो बहन बेटियां स्कूल में पढ़ने वाली थी, कॉलेज में पढ़ने वाली थी, तो किस तरह एक जाल में फंसाते चले गए, एक के बाद और आंकड़ा 100 के आसपास पहुंच गया। उस समय चूंकि वो जो पीड़ित परिवार थे वो भी बहुत नामीचीन परिवार की बच्चियां थी, पढ़ने वाली बच्चियां थी। तो आप ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी बच्चियां तो सामने ही नहीं आई। आप देखिए 100 का आंकड़ा तो वो है जो सामने आ गए, पता लग गया कितने लोग पीड़ित हुए। लेकिन आज भी कई ऐसी लड़कियां थी जो अपनी इज्जत के कारण, अपने परिवार के कारण, कोई बहुत बड़े बड़े परिवारों के लोग उससे जुड़े हुए थे, वो सामने नहीं आ पाए। उस वक्त आप देखिए लगभग 21 अप्रैल 1992 का ये कि वाकया था, जब अखबार में, एक लोकल अखबार में खबर आई तो पूरा अजमेर नहीं देश हिलकर रह गया था कि अजमेर जैसी पवित्र धरा पर, जहां दो धर्मों के बड़े बड़े मंदिर हो, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर हो, जहां दरगाह हो, जहां पवित्र दरगाह के दर्शन करने लोग आते हो, वहां ऐसा घिनौना कांड किया जा रहा। उस अजमेर की धरती पर हमारी बहन बेटियों की अस्मत को लूटा जा रहा है। उनको आप कल्पना करिए कि एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ क्या गुजर रही होगी और क्या गुजरी होगी उस परिवार के साथ, जब पता लगा होगा कि जो हमारी बेटी स्कूल पढ़ने जा रही है उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप देखिए उस समय मामला चला, हालांकि अभी 6 आरोपियों के खिलाफ अभी पॉक्सो मामला चल रहा है। लेकिन आप कल्पना कीजिए 1992 में जो पीड़िता रही होंगी, उनकी आज उम्र क्या हो गई होगी, उनके बच्चे, नानी, पोते जो भी उम्र तक पहुंच गए, आज उनको भी बड़े हालात से सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए इतने समय बाद भी अगर उनको कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है ये कहने के लिए कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ, तो मैं किसी व्यवस्था में सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उनकी कल्पना करिए कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब कोर्ट में जाती होंगी इस उम्र में, और उस वक्त वकील जरह कर रहे होते हैं। तो आप देखिए बहुत हिला देने वाली घटना है। और ये मौलाना सामने आए तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? उनके ऊपर क्या बीती है, आप इस चीज को समझ सकते हैं मौलाना साहब? देखिए नहीं, बिल्कुल ये अफसोसनाक घटना है, और इस घटना की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा हूं। वाकई काबिल अफसोसनाक जो है घटना हुई, वाकयात हुए, और ये जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और बहुत तकलीफ का बाइस है कि उन खवातीन के साथ में ये तमाम चीजें हुई, और उन चीजों को मैं अल्फाज के जरिए में दोहराना नहीं चाहता हूं कि जो पुरानी चीजें हैं उनको दोहरा करके, कुरेद करके जख्मों को हरा करना है। फिर समस्या क्या है शहाबुद्दीन साहब, फिर समस्या क्या है? मैं यही कह सकता हूं, फिर बैन की समस्या क्यों? बैन क्यों लगाना है? चाहिए बैन क्यों लगाना है?
जहां पर हुआ, जिस जगह पर हुआ, जिस जगह कनेक्शन सामने आया, देखिए बीबीसी, वही तो नाम है। देखिए बीबीसी, जी जी बोलिए। देखिए 2002 में गुजरात में दंगा हुआ और 2002 के बाद में एक अरसा गुजर गया। उसके बाद बीबीसी ने उस पर पूरी अपनी कमेंट्री जारी की और पहला शख्स मैं पूरे हिंदुस्तान का हूं कि मैंने उसकी मुखालफत की कि इतने दिनों के बाद में फिर कैसे होश आया, बीबीसी सो करके जागा और क्या जरूरत पड़ी कि आज के हिंदुस्तान के माहौल में बीबीसी को गुजरात के हालात और मामलात पर जो है कमेंट्री जारी करना पड़ी। हमने विरोध किया और हुकूमत से हमने मुतालबा किया कि बीबीसी की कमेंट्री को जो है वो बंद किया जाए, बैन लगाया जाए और उस पर हुकूमत ने कार्रवाई भी की। हमारा जो है मामला ये है कि हम ये अजमेर शरीफ 92 जो नाम रखा है, इस पर एतराज है कि अजमेर शरीफ का नाम आते ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वाबस्ता हो जाती है। 92 से पैगम्बर इस्लाम के नाम का जो आप ही नाम बता दीजिए, क्या नाम होना चाहिए? हिंदुओं में बोला जाता है, आप नाम बता जाता है। ये दोनों चीजें आप ही नाम बता दीजिए, फिर क्या नाम होना चाहिए? कोई भी नाम हो जाना चाहिए, कोई जनरल नाम रखना चाहिए, पर्टिकुलर जहां की घटना है उससे संबंधित अगर नाम रख रहा है तो इसमें गलत क्या है सर? आस्था से जोड़ कर नहीं देखा ना, आस्था से कैसे जुड़ गया, जरा समझाइएगा, कैसे आस्था से जुड़ रहा है? नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए इस तरीके से घटनाओं को। ठीक है, राजस्थान नाम जवाब ले लेते हैं। स्वामी जी, आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए, नाम कुछ और होना चाहिए। अजमेर 92 के अलावा कोई जनरल नाम रखवा दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ घटना घटी है उसी की चर्चा करेंगे हम ना। अब ये उस स्थान का भी नाम बदल दें, 92 भी बदल दें और जिस समुदाय के द्वारा की गया उसका भी नाम बदल दें, ये कैसी पैरवी है? अरे आप धर्म गुरु हैं, आपको सोच के बोलना चाहिए। आपका एक भी लफ्ज पूरे समाज को क्या संदेश देता है? तो सब कुछ बदल दे हम अपनी मर्जी से, घटना के नाम भी बदल दे, घटना को भी हम लोग बदल दे पूरा। जो घटना घटी है, अरे 250 बेटियों की जो चीख निकल रही है 92 के माध्यम से, उस चीख को भी हम दबाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बड़ी शालीनता से, बड़ी प्यार से। यदि आप उसके पैरविकार नहीं है तो फिर आपको आगे आनी चाहिए। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि उस दरगाह से कहीं मैं तो नहीं जोड़ रहा हूँ, लोग क्यों जोड़ेंगे? अजमेर तो एक शहर है और एक जो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान की पवित्रता बिल्कुल उसकी भंग नहीं होनी चाहिए। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, उनका जो पवित्रता है वो अपने स्थान पर है। वो ये कह रहे हैं कि आपने अजमेर 92 जो यूज किया है वो पवित्रता भंग कर देगी, वो आप क्यों नाम करेगी? अजमेर शहर है तो अजमेर का नाम रखा गया। 92 में घटना घटी है तो 92 कर दिया गया। चलो अब मैं भी पैरवी करता हूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब, अजमेर शहर है, 92 की घटना इसलिए नाम रखा गया। जानबूझ कर नाम लिया, जानबूझ कर नाम लिया गया। क्या तो अगर जानबूझ के दिया गया था तो कब हुआ था? 92 में नहीं, जानबूझ करके ये नाम रखा गया। अगर यही नाम रख देंगे, केरला स्टोरी जो आई वो पूरे स्टेट का नाम रखा गया। एक घटना जब एक जगह हुई, कोलालमपुर में हुई और त्रिवेंद्रम में हुई, घटना त्रिवेंद्रम में हुई। त्रिवेंद्रम एक शहर है केरला का, तो केरला के एक शहर के नाम से नहीं रखा गया, पूरे केरला के नाम से रखा गया, पूरे स्टेट के नाम से रखा गया। घटना एक जगह जम्मू में हुई, कश्मीर के नाम से पूरी फिल्म का नाम रखा गया। जब अजमेर में एक घटना हुई तो राजस्थान के नाम से फिल्म का नाम रखा जाना चाहिए था। अजमेर का नाम जानबूझ करके रखा गया, 92 का नाम जानबूझ के रखा गया, मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए रखा गया। स्वामी जी, जब सच्चाई आई तो आपके दर्द निकल रहे, पर्दे खुलने लग गए, यहाँ से कश्मीर तक और पूरा केरला तक दौड़ गया। आपके दर्द निकलने लग गए और आपको व्यक्त कर दिया। कहाँ कहाँ आपको पेन है, पुराने वो सारे आपके पुराने दर्द निकल रहे हैं। श्याम सुंदर जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं हुआ है सर, 92 भी बदल देंगे, अजमेर 92 नाम भी बदल देंगे। क्या वाकई इस नाम से दिक्कत है या वजह कोई और? देखिए मौलाना साहब, क्योंकि अजमेर शहर पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू सम्राट था अंतिम, उसकी नगरी भी है। आप केवल उसको ख्वाजा साहब पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर भी अजमेर में आता है, तो इसलिए ख्वाजा साहब से इसका कोई संबंध नहीं है कि 92 में ये घटना घटी। मैं तो वहां मौजूद था, मैं तो रिपोर्टिंग करता था उस पर। तो मैं इस घटना को, देखिए वहां सीआईडी को मामला दिया था, एनके पाटनी एसपी करते थे सीआईडी के। उन्होंने इस दस्तावेज जिस तरह से पेश किए, इसमें 2500 पन्नों की एक पूरी चार्जशीट तैयार की गई जी, 128 गवाह पेश किए गए। और मैं तो खुद देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि लड़कियां आई नहीं सामने, बहुत से तो पलायन कर गए थे यहाँ से। वजह क्या रही होगी सर, वजह क्या रही होगी? देखिए उस जमाने में, देखिए आज का जमाना और उस जमाना नहीं था। उस जमाने में तो
केवल फोटो खींची जाती थी और सुरक्षित रह जा रील। उस समय किस तरह से दबाव क्या रहता होगा सर, क्या पॉलिटिकल एंगर रहा होगा? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, कलेक्टर आदित्य मेहता थी, बहुत हिम्मत वाली थी, ओमेंद्र भारद्वाज भी वहाँ डीआईजी रहे, पीएन खन्ना भी डीआईजी रहे। हम तो उस वक्त देखते थे कि किस तरह से। जल्दी से एक टिप्पणी लेते हैं स्वामी दिव्यानंद जी। अजमेर 92 की जो नाम रखा गया उससे हटाकर कोई और नाम रख दे तो वो सही होगा, ये सवाल शाहबुद्दीन साहब के लिए। शाहबुद्दीन साहब, पहले ये बताएं कि क्या अजमेर में घटना घटी थी, कहीं और घटी थी? ये 92 में घटी है कि दूसरे सन में घटी है? यदि इस भी बदल दे, नाम भी बदल दे, तो घटना रह क्या गई? फिर अब किसी और को बोले क्या? तो सच्चाई से क्यों डरना है भाई? जो सत्यता है उसको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर। ठीक है मौलाना साहब, सच्चाई से क्यों डरना है? चलिए, सच्चाई से क्यों डरना है? अगर नाम हटा दे, कोई और नाम रखते हैं, जल्दी से बोलिएगा। तो आप इस पूरी घटना पर आपका क्या वो रही प्रतिक्रिया, क्या रहेगी आपकी? स्वामी, छोटा सा आंसर सर, जल्दी से। नहीं, बिल्कुल देखिए, घटना अफसोसनाक है और उसमें इंसाफ होना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। मगर स्वामी जी से मैं पूछना चाहता हूं, बीबीसी 2002 का क्या सवाल होगा, क्या जवाब देंगे आप? बीबीसी 2002 का क्या जवाब देंगे? उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? उसको हिंदुस्तान में क्यों नहीं चलाया गया? इसका क्या जवाब है स्वामी जी, जरा दीजिए। ठीक है, आप सभी का